डीजी भारतम। यह पाठ आज की परिस्थिति में बिल्कुल उसी प्रकार से धरातल पर आता है जिस प्रकार से जल के कण जो भाप इन हवाओं में घूमते रहते हैं, परंतु बादल बनने पर वर्षा के रूप में जल बिंदु बनकर ये इस धरातल पर हमें दिखाई देते हैं। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं रुचिरा भाग 3 8वीं कक्षा के तीसरे पाठ को, जो कि डीजी भारतम अथवा डिजिटल इंडिया के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों, डिजिटल इंडिया की परिस्थिति आज की परिस्थिति को देखते हुए यदि हम कहें तो ये हमें बहुत ही सटीक लगती है कि हाँ, आज के भारत की या आज संपूर्ण विश्व की जो स्थिति है वो पूर्णतः डिजिटल पर आधारित है। जैसा कि हमारा पठन पाठन की बात करें या किसी बाज़ार में जाके किसी भी चीज़ को खरीदने पर लेन देन की बात करें या ऑनलाइन जोमेटो इत्यादि से ऑर्डर करने की बात करें या फ्लिपकार्ट इत्यादि से ऑनलाइन हम कोई चीज़ मंगाएं, इन सभी को हम डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। तो आइए जानकारी के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि डिजी भारतम हमारे जीवन में किस प्रकार से ये शब्द उपयोगिता का एक चिन्ह बन गया है, एक उपयोगिता की पहचान बन गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को और जानते हैं। प्रस्तुतः पाठः डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबंधात्मकः पाठः अस्ति। यह जो पाठ है डीजी भारतम, ये डिजिटल इंडिया इस शब्द के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगतेः तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति यत्र वयम् एकेन नोदनेन बहु किमपि साधितुं शक्नुमः। इस पाठ में वैज्ञानिकों की और विज्ञान की उस प्रगति की पक्ष पर चर्चा की गई है जिसके माध्यम से हम केवल एक क्लिक भर करने से अनेकों कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अधुना अंतर्जालेन अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम् अस्ति। आज के समय में इंटरनेट अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट, इसके माध्यम से हमारा जीवन कितना ही सरल हो गया है। वयं भौगोलिक दृष्टिया परस्परम अत्यंतम निकटम आगता स्म। हम भौगोलिक दृष्टि से दूर होकर भी एक दूसरे से कितना निकट आ चुके हैं। जैसे कि सोशल साइट्स की बात करें, फेसबुक इत्यादि, तो हम दूर दूर रहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल पास यानी जब चाहे तब बात कर सकते हैं। अनेन जीवनस्य प्रत्येकं कार्यं सरलम जातम अस्ति, और जिसके द्वारा जीवन के हर एक कार्य सरल से हो गए हैं, यानी काफ़ी सरल हो गए हैं। एतादृशः एव भावः पाठे अस्मिन् सरल संस्कृतेन व्यक्ताः सन्ति। यही सारे भाव इस पाठ में सरल संस्कृत के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। तो आइए मूल पाठ का प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया शब्द है डिजिटल इंडिया, इस शब्द की संपूर्ण विश्व में चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, मन में यही जिज्ञासा है। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पाठ प्रस्तुत है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतामपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब आवश्यकता बदलती है तब तब नई चीज़ों की खोज की जाती है। जैसा कि भी बात करें कोरोना वायरस के लिए, तो पहले कोरोना वायरस से पहले सामान्य जीवन भी था जिसमें भी हम अपने दैनिक कार्य को कर रहे थे, परंतु अब जबकि कोरोना वायरस का काल है, हमें घर पर ही रहना है और घर से ही काम करना है, तो इस माध्यम में हम डिजिटल को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जैसा कि हमारा अध्ययन अध्यापन भी डिजिटल ही है। तो समय के बदलने के साथ साथ मानवों या मनुष्यों की जो आवश्यकता है वो भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या का जो ग्रहण होता था वो सुनकर होता था। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं और हमने सुना भी है कि वेदों इत्यादियों का जो ज्ञान
अध्ययन अध्यापन होता था वो शिक्षक या गुरु उसे सुनाते थे अपने शिष्यों को कहानी के माध्यम से और शिष्य उसे सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम् आरब्धम। समय बीता और समय परिवर्तन के साथ साथ जो लेखन कार्य है वो प्रारंभ हुआ और वो लेखन कार्य सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ तो वो तालपत्र और भोजपत्र इत्यादि पर लिखा जाने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं लेखन कार्य जो हो रहा है वो भोजपत्र, और लिखने की जो कला, जो पेन होता था वो भी किसी चीज़ से बनाई जाती थी, चाहे वो मोरपंख हो या बांस इत्यादि की कोई लकड़ी। तो परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामपि मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखन प्रारब्धम। तो जब कागज का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जितने भी लोगों के मन की जो भावना या जो लोगों के मन में व्यक्त करने के जो भाव थे वो सभी कागज पर लिखने प्रारंभ हो गए। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। उसके बाद जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन क्या हुआ कि टाइपिंग यंत्र का आविष्कार हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं टाइपराइटर, तो टाइपिंग यंत्र का आविष्कार हुआ जिससे कि लिखी गई सामग्री को टंकिता यानी कि टाइप किया जाने लगा और उसे बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाना संभव हो पाया। चूँकि तालपत्र की बात करें या भोजपत्र की बात करें तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती थी, खराब हो जाती थी, सड़ने लगती थी, परंतु जो टंकन व्यवस्था यानी टाइपिंग व्यवस्था जो प्रारंभ हुई तब से उन सभी लेखन सामग्रियों को काफ़ी समय तक रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। परंतु विज्ञान यहाँ भी नहीं रुका, वो आगे की ओर बढ़ता गया और नई नई खोजें करता गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज के समय की बात करें तो सभी कार्य जो है वो संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर यानी संगणक यानी कि कंप्यूटर, तो सारे कार्य कंप्यूटर जो यंत्र है, एक मशीन है, उसके माध्यम से किए जाने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। और समाचार पत्र या पुस्तक की बात करें तो ये सभी अब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाने लग गए हैं, यानी कि अब ये डिजिटल परंपरा के माध्यम से ही सारे कार्य होने लग गए। कागज उद्योगे वृक्षानाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। जब बात थी कागजों की कि कागजों पर लेखन कार्य होने लगा तो इससे क्या हुआ कि वृक्षों का काटना यानी कि प्रकृति का यानी वृक्षों से ही पेपर बनते हैं, कागज बनते हैं, तो उन सभी को काटा जाने लगा, जिससे प्रकृति का बहुत ही ह्रास हुआ यानी नुकसान हुआ। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। जब कंप्यूटर की रचना हुई या कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो इससे विश्वास किया गया कि इससे वृक्षों का काटना कम हो जाएगा और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा विश्वास रखते हुए कंप्यूटर पर काम प्रारंभ किया गया। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और यही जो आविष्कार हुआ, यही जो पर्यावरण की सुरक्षा है उसके लिए एक महान उपकार हुआ और आगे होने वाला भी है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज हम बाजार जाएं और कोई वस्तु खरीदें तो उसके बदले हमें रुपए यानी कि कैश देने की आवश्यकता अब नहीं रही, वो अनिवार्यता अब हट चुकी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतम्। आज के समय में रुपयों का स्थान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। आज के समय में बैंक के अंदर जितने भी कार्य हैं वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से होने लग गए हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी कि एप्लीकेशंस मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। आज के समय में कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, अगर बात करें पेटीएम की या गूगल पे की या भीम की, तो इस प्रकार से कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से हम कैशलेस लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य
वायुयान यात्रा पत्रस्य च अनिवार्यता नास्ति। यदि हम कहीं भी यात्रा करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए हमें रेल की टिकट या हवाई जहाज़ की टिकट जो है वो प्रिंट यानी पेपर पर प्रिंट करवा कर रखने की आवश्यकता अब लगभग खत्म हो गई, यानी कि नहीं रही। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीमः। आज के समय में हम इन सारी की सारी टिकटों को, सर्वाणि पत्राणि, इन सभी टिकटों को अपने मोबाइल फ़ोन में, चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फ़ोन में ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षित यानी ईमेल में सुरक्षित रख सकते हैं। और यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीणमः, और जिसको दिखाकर हम आवश्यकता पड़ने पर, जांच होने पर, यानी कि टीटी के टिकट मांगने पर उस मोबाइल में रखी गई टिकट को दिखाकर हम यात्रा बड़े ही आनंदमय तरीके से, यानी कि सरल तरीके से, बिना किसी कष्ट के पूरी कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो आज वहाँ भी हमें चिकित्सा के लिए रुपयों की आवश्यकता कैश के माध्यम से करने की अनुभूति अब नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन च शुल्कम प्रदातुं शक्यते। हम हर जगह कार्ड के द्वारा या फिर ई बैंकिंग के द्वारा उसकी जो फीस है वो दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं जब हम एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपने जीवन में सारे के सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब जेब में रुपए लेकर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। अगर बात करेंगे हम पढ़ने के लिए जो पुस्तकों को हम रखते हैं या समाचार पत्र को हम अपने घर लाते हैं, तो आने वाले समय में इनकी भी आवश्यकता लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये सब कुछ हमें डिजिटल माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर ही उपलब्ध होगा। और मैं यूँ कहूँगा कि है भी, आज के समय में ये सारी चीज़ उपलब्ध है जिससे हम डिजिटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या अपने मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि कॉपी, कागज, और नई चीज़ों को खोजने के लिए डिक्शनरी, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी, इसकी भी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं रहेगी। प्यारे बच्चों, ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये पाठ कुछ समय पहले लिखा गया था, यानी कि आज की जो परिस्थिति है वो पूर्ण तरीके से बदल गई है। जहाँ यहाँ भविष्य की बात हो रही है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, वो हमें आज वर्तमान जीवन में दिखाई दे रहा है। हम सब कुछ डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि वास्तविक में यह पाठ आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लिखा गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया की बात की थी, वो कहीं ना कहीं आज इस परिस्थिति में सकारात्मकता को प्रदान करते हुए हमारे जीवन का सबसे उपयोगी अंग बनता जा रहा है। तो आगे देखते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। यदि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और उस रास्ते के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मैप्स यानी कि मार्गदर्शिका, मैप लेकर चलने की भी आवश्यकता नहीं है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब कुछ हम केवल एक ही यंत्र से कर सकते हैं। और वो यंत्र कौन सा है? जी, वही यंत्र जिसके माध्यम से अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम।
आज के समय में शाकादि क्रियार्थम सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए या होटल में अपने लिए कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय में उसकी फीस देने के लिए और तो और दान करने के लिए भी, जैसा कि अभी हमने इस भारी आपदा में पीएम केयर फंड में दान किया, तो डिजिटल के माध्यम से ही दान किया। तो इन सब कार्यों को करने के लिए आज के समय में केवल एकमात्र यंत्र की आवश्यकता है, और वो यंत्र इस सब कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। वो कौन है? कौन सा यंत्र है? चल दूरभाष यंत्रम, अर्थात हमारा मोबाइल फोन। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। और आशा यही है कि डिजि भारतम यानी कि इंडिया को, भारत को डिजिटल बनाने के लिए हमें इस दिशा में, हम भारतीयों को इस दिशा में अस्याम दिशि द्रुतगत्या अग्रेसरामः, तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक अंग स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने अध्ययन या अपनी कक्षाओं का माध्यम इसे बना लिया है। तो आशा है प्यारे बच्चों, हम ये बात समझ जाएं कि विद्यालय आने वाले समय में हो सकता है कुछ और समय के लिए बंद रहे। तो ऐसे में ये ना सोचे कि कक्षाएं जो चल रही हैं वो ऐसे ही हैं, या फिर इसे छोड़ दें, स्कूल में आने के बाद ये सारी चीज़ें वापस पढ़ाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। हमारी कक्षा प्रारंभ है और विषय हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। तो आप लोगों से आशा है आप लोग इस विषय को गंभीरता से लें, और हम जब डिजिटल होंगे तो ही भारत डिजिटल बनेगा, तो ही इस पाठ का सकारात्मक अर्थ निकल कर आएगा। तो इसीलिए आप सभी से यह आग्रह है कि आप सभी डिजिटल होने का और भारत को डिजिटल बनाने का पूर्ण सहयोग दें, और साथ ही अध्ययन मन लगाकर करें, ताकि आपकी आने वाली अग्रिम परीक्षाएं भी सफलता का परचम लहराएं। तो अगले कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे इसका अभ्यास, और देखेंगे इसमें आने वाले शब्दों में कुछ व्याकरणिक जो तथ्य हैं उन्हें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।